आपकी बहुत प्यारी हो और वो खो जाए तो गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने शायद उससे अच्छी चीज लिखी होती है आपके नसीब। लेट्स गो हमारे अगले परफॉर्मेंस की तरफ। नमस्ते सर। मनी से ये पूछना चाहता हूँ, मैंने इसका एक दो प्रोग्राम में गाने सुने हैं। जी सर। इसकी आवाज बहुत बुलंद है। गाने का शौक तो मुझे बचपन से ही था सर। मेरे चाचा मजदूरी करते थे, लेकिन मुझे कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। वह चाहते थे कि मैं मुंबई ऑडिशन देने जाऊं। मेरे गांव से मुंबई की दूरी 2500 किलोमीटर है। ना तो मैं कभी मुंबई आया था और ना ही मेरे चाचा। और मेरा एक ही सपना था कि मैं अपने चाचा को अपने साथ मुंबई लेकर जाऊं और मैं ऑडिशन दूं और चाचा के सामने ऑडिशन में सेलेक्ट होकर चाचा का सपना पूरा कर सकूं। लेकिन शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक मेरे चाचा को दिल का दौरा पड़ा और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ दिन बाद मेरे चाचा भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मेरी दुनिया वीरान हो गई। मैं जीना नहीं चाहता था। एक दिन मेरे सपने में मेरे चाचा आए और बोले, बेटा मैं तुम्हें सिंगर बनते हुए देखना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही मेरी नींद खुली, मेरे सामने चाचा की साइकिल दिखी और साइकिल ही मेरे चाचा की आखिरी निशानी थी। मैंने उसी दिन ठान लिया, इस साइकिल को मैं लेकर ऑडिशन देने मैं मुंबई आऊँगा। उस साइकिल में मैं साफ साफ अपने चाचा को देख पा रहा था। मेरे चाचा ने मेरे लिए 7,000 रुपये जमा करके रखे थे। मैंने उन पैसों से कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा किया और अपने सफ़र पर निकल गया। मेरे घर से निकले हुए 11 दिन हो चुके थे। मैं 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया था और मुझे 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। फिर अचानक दोपहर की भरी गर्मी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं लड़खड़ा कर सड़क के किनारे गिर गया और बेहोश हो गया। मेरे बचे हुए पैसे, खाने पीने की सभी चीज सब चोरी हो गई थी। मैं सिर्फ अकेला सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। तभी एक पुलिस वाला मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे पूछा क्या परेशानी है। मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बता दी। उस पुलिस वाले ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने आसपास के थाने में कांटेक्ट किया
और जल्द से जल्द मेरी साइकिल को ढूंढ निकाला। उस पुलिस वाले सर ने मेरी साइकिल, मेरा चोरी हुआ पैसा और खाने पीने की चीज़ उस चोर से वापस लेकर मुझे दे दिया और उस पुलिस वाले सर ने मुझे 10,000 रुपये दिए। कहा इस पैसे की तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है, इसे अपने पास रख लो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चाचा पुलिस वाले के रूप में मेरी मदद करने आए हैं। मैंने उस पुलिस वाले का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। मुझे घर से निकले हुए 90 दिन 18 घंटे हो चुके हैं। कमाल की बात है कि कमाल तुम्हारी साइकिल खो गई तो जिंदगी में यहाँ पर एक सीख बनती है कि भाई कोई चीज़ अगर आपकी बहुत प्यारी हो और वो खो जाए तो गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने शायद उससे अच्छी चीज़ लिखी होती है आपके नसीब में। What do you want, water? जी मैम। कोई पानी दे दो। मैं ऑडिशन देने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो आप? जी मैम, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छे से गाओ, तोड़ दो। जय माता दी, लेट्स रॉक। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई। प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, धरे धरे ग म द म द म ग म ग रे 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 धरे ग नि ध नि रे म द म ग सा रे नि ध रे ध नि रे रे शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए, हर सितम ये सोच कर हम सह गए।
हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। खुद को भी हमने मिटा डाला मगर, खुद को भी हमने मिटा डाला मगर, फासले जो दरमियां थे रह गए, फासले जो दरमियां थे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। For updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.